नीरज, मेरे ख्याल से एक एक कप चाय हो जाए तो कैसा रहेगा? नॉट अ बैड आइडिया। क्यों दूल्हे भाई, चाय पीने की इजाजत है हमें? मेरे ख्याल से हमें जल्दी से जल्दी हवेली पहुंचना चाहिए। माँ बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही है। बेसब्र कौन हो रहा है? मैं सब समझता हूँ। ए पूजा, तुम कुछ बोलो ना। यार किशोर, देख तो पूजा को किस तरह शर्मा रही, जैसे पहले कभी किसी हमसे मिली ही ना हो। कल तक तो मेरी अच्छी खासी दोस्त थी, आज देख आज किस तरह अनजान सी बनी बैठी। नई जिंदगी में दाखिल हो रही है ना, इसलिए इसे सब कुछ नई सिरे से शुरू करना पड़ेगा। वो रवि जो कल तक इसका एक अच्छा दोस्त था, आज इसका पति है। और वो नीरज जो इसका एक हमदर्द सहपाठी था, आज इसका देवर है। यार क्यों गाली दे रहे हो? मैं किसी का देवर शेवर नहीं हूँ। मैं तो पूजा का सखा हूँ और ये मेरी सखी है, यही ना? पर यह प्रस्ताव तो एक तरफा है। क्यों ना पूजा की राय जान ली जाए? शायद तभी हम किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। ओके, ट्राई योर लक मैन। हाँ तो पूजा, क्या नीरज तुम्हारा दोस्त है? दोस्त तो कोई भी हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, देवन है ना। एक दिया दूसरे दिए को तो रोशन कर सकता है ना? हाँ दे तो सकता है, मगर एक ही सूरत में, अगर दूसरे दिए में भी तेल मौजूद हो तो। एक एक चाय का कप हो ही जाए, क्यों? किशोर यार, इन भूखों को चाय पिलवा ही दो। आगे मोड़ पर कहीं ढाबे हैं, वहीं चाय पी लेंगे। बंद करो और चलकर कुछ खा पी लो। दुल्हन आती ही होगी, फिर हमें सबके स्वागत में लगना है। इसे देखो, खुशी से संभल ही नहीं पा रही, पगली गई। आंटी मैंने दुल्हन के कमरे को ऐसे चमका दिया है कि दुल्हन की खूबसूरती कमरे की तमाम सजावटों के सामने फीकी पड़ जाए। तुम्हारी सारी सजावटें उसके सामने बेकार हो जाएंगी मोना बेटी। बहुत ही खूबसूरत है वो। मुझसे भी ज्यादा। खुद ही देख लेना, फैसला हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम इन सब के खाने का इंतजाम देखो और मैं देखती हूँ रात के खाने का क्या हुआ। जी आंटी। तो चले देवियों। क्यों, हमारा खाना क्या इधर नहीं आ सकता? क्यों, तुम्हारे पाँव में मेहंदी लगी है क्या? वो तो लग जाएगी हमारी बन्नो, पर तेरा क्या? वही होगा जो तुम सबका होगा। हमारी तो शादी हो जाएगी बनो, तुम्हारा क्या होगा? तो मैं क्या जोगन बनकर रहूंगी? जोगन तो तुम बन ही गई हो बन्नो, पर तुम्हारा पिया तो किसी और के संग भाग निकला। मेरी मोहब्बत मेरी अमानत है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। तेरी आंटी ने तो ये साबित कर ही दिया कि आखिर अपनी औलाद अपनी होती है और बेगानी बेगानी। सबको ही अगर मुकम्मल जहां मिलता होता तो भगवान को कौन पूछता। आंटी ने तो मुझे बचपन से ही माँ बाप की तरह पाला है। शायद वो मुझे अपनी बहू भी स्वीकार कर लेती। पर रवि के दिल में पूजा के लिए पनपते प्रेम को कैसे दबाती? रवि का दिल उसकी अपनी अमानत है, माँ की खैरात नहीं। खैर अब छोड़ो, वक्त तो पखेरु बनकर उड़ गया। चले यार, अपना क्यों मूड ऑफ करते हो? हाँ ठीक कहते हो। मोना एक बात कहूँ, अगर रवि ने मुंह मोड़ भी लिया तो क्या हुआ? नीरज तो है ना? नीरज? पूजा तुझे भाभी कहूँ या भाभी माँ? भाभी माँ ठीक रहेगा। क्यों पूजा? बड़ा पाजी है तुम्हारा बेटा पूजा, तुम्हें नाम लेकर जो पुकारता है। माँ जी ये तो जानती है कि उसका बेटा बहू लेकर घर आ रहा है, लेकिन पला पलाया पोता देख तो फूले नहीं समाएगी। रवि यार गेर कुछ हार्ड हो रहा है। किशोर यार, अब किसी भी तरह से जल्दी घर पहुंचा दो। माँ घबरा रही हो। यार किशोर स्पीड तो बढ़ा, इस सुस्त स्पीड से क्या हम घर पहुंच पाएंगे? अरे भैया इस तरह तो हम शाम तक घर नहीं पहुंच सकते। यार गाड़ी को धीमे धीमे चलने दो। किशोर तुम्हें अपनी जान इतनी प्यारी है क्या?
अरे मुझे अपनी नहीं, तुम लोगों की फिक्र है। हमारी फिक्र? मिसेस वर्मा, आपने कुछ खाया कि नहीं? हाँ हाँ, सब कुछ खा लिया। थैंक यू। अब आप भी कुछ खा लीजिए। मुझे खाने की फुर्सत कहाँ है? मेरे घर में तो आज खुशियों की बहार है। मेरा रवि जान सी बहू ला रहा है। हमारा बेटा भी तो किसी से कम नहीं। क्या हुआ किशोर? गाड़ी काबू में क्यों नहीं आ रही? यार रवि, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। पूजा तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पूजा तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखिए मैंने आरती की थाली कैसी सजाई है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। अरे ये क्या हो गया? ये तो अपशुभ हो गया। डोंट बी सिली मिसेस वर्मा, कैसी वहम की बातें करती हैं आप? देखिए, आप चलकर लड़कियों के साथ गाने गाएं। आंटी आपको। थैंक यू बेटा। हेलो। हेलो मामा, मैं नीरज। हाँ, क्या बात है? मामा, एक्सीडेंट हो गया। क्या? भाई की हालत और पूजा? काल कंफ्यूज मामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? मिशनरीज हॉस्पिटल से। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। आंटी, आंटी क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बस मामूली सा हादसा है, चल गया। देखो, मैं अस्पताल जा रही हूँ, तुम यहाँ सब संभाले रखना। शो मस्ट गो। आंटी, आंटी मैं भी चलूं प्लीज? नहीं, मैं बहू लाने जा रही हूँ। तुम पूजा की थाली तैयार रखना। जी आंटी। इसे होश क्यों नहीं आ रहा डॉक्टर? She is in a state of shock. यानी कोई खतरा है? बिल्कुल कोई खतरे की बात नहीं। Are you sure डॉक्टर? इसे होश आ जाएगा? I am quite certain ये ठीक हो जाएगा। पूजा, पूजा उठो, आंखें खोलो पूजा, आंखें खोलो पूजा, आंखें खोलो पूजा। डॉक्टर, पूजा। मैं कहाँ हूँ? पूजा, तुम अस्पताल में हो। Yes, Pooja, you are in the hospital, but you are out of danger. मैं ठीक हूँ। हाँ, हाँ पूजा, हाँ पूजा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मुझे कहीं चोट नहीं आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीरज, नीरज, मेरा मेरा रवि नहीं दिखाई दे रहा।
Neeraj, she is okay. Take care. I am in the room. In case need, please contact me. नीरज, मेरा रवि नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है वो? पूजा, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे सामने अपने दुख का इजहार करूं या फिर झूठ का ड्रामा। लेकिन पूजा, ये सच है कि उस हादसे में हम तो बच गए, लेकिन किशोर नहीं रहा। पूजा, क्या? क्या? तुम्हारे कहने का यही मतलब है कि भगवान को यही मंजूर था। मेरे शरीर पर मामूली खराश आई, पर मेरी सारी जिंदगी घावों से चूर चूर हो गई। नहीं पूजा, नहीं। मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि रवि भी। क्या हुआ मेरे रवि? हाँ? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ मेरे रवि को? क्या हुआ नीरज? बोलो रवि को क्या हुआ? बोलो। संभालो खुद को। नहीं, मेरे रवि को क्या हुआ? रवि! पूजा संभालो खुद को। कुछ नहीं हो रवि को। पूजा, पूजा, डॉक्टर, डॉक्टर, पूजा, पूजा, डॉक्टर, डॉक्टर। रवि कैसा है डॉक्टर? Certainly out of danger. थैंक गॉड, इसके हाथ पांव सलामत हैं। सिर्फ देखने में। क्या मतलब है आपका? एक्सीडेंट की वजह से इनके जिस्म का निचला हिस्सा बिल्कुल बेकार हो गया है। नहीं डॉक्टर, मेरा भाई अपाहिज नहीं हो सकता। कह दोगे ये सब झूठ है? शॉक की वजह से इनकी टांगें सुन्न हो चुकी हैं। फिर भी ईश्वर ने चाहा तो ठीक भी हो सकती है। But then I would say only the miracle can save this boy's life. तुम झूठ बोलते हो डॉक्टर कि सिर्फ करिश्मा ही मेरे रवि की टांगे ठीक कर सकती है। मैं दुनिया को बता दूंगी, प्यार अगर आजमाइश है तो परस्तिश भी है। ईश्वर को अगर यही मंजूर है कि मेरे सुहाग की कमर टूटी रहे, तो मैं सारी उम्र एक कटी हुई पतंग की तरह डोलती रहूंगी। लाचारी दिखाने के लिए नहीं, हवाओं से लड़ने के लिए। पूजा, मेरी बच्ची, उठ। आज से तुम्हारी जिंदगी का एक नया आगाज होता है। जानती है, जब एक इंसान को मजबूत से मजबूत कश्ती मझधार में डुबो देती है, तो उसे एक तिनके का सहारा किनारे लगा देता है। बोल मेरी बच्ची, बोल, क्या तू मेरे रवि की टुकड़े टुकड़े हुई कश्ती की मजबूत पतवार बनेगी? बनेगी ना? आपकी ये बेटी मम्मा जिंदगी से प्यार जरूर करती है, पर मौत से नहीं डरती। मैं बनूंगी अपने रवि की ताकत। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पूजा, मेहमान घर पे राह देखते होंगे, तुम माँ के साथ घर चली जाओ। और रवि के पास कौन रहेगा?
यहाँ हम हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये हैं, सभी हैं, डोंट वरी। हम सब लोग यहीं पर तो हैं। चलो पूजा, चलो। जी डॉक्टरों का फैसला मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मगर मेरा यकीन है कि मैं बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाऊंगा। क्यों नहीं रवि, फिर देखना हम खूब मजा करेंगे। मैं, तुम, पूजा खूब घुमा करेंगे। रब का लाख लाख शुक्र है रवि, जान बची और लाखों पाए। एक बात कहूं मैं तुमसे, मैं यहां लेटा लेटा तंग पड़ गया हूं। मैं घर जाना चाहता हूं। दिल की बात कहूं मैं तुमसे, मैं चाहता हूं कि अगर मुझे कल मरना ही पड़े तो मेरी पूजा मेरी नजर के सामने हो। नीरज, पर क्या पूजा मेरे इस तार तार हुए अस्तित्व से अपनी खुशियों के घोंसले बना पाई? मैं सच कहता हूं नीरज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं अपनी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ छाड़ के कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन अपनी पूजा के साथ गुजारना चाहता हूं। मेरी मदद करो प्लीज। प्लीज रवि, खुद को संभालो मेरे भाई। तुम यूं रोता देख मेरा कलेजा बैठता है मेरे भाई। तुम मेरे भाई नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हो। यूं गिड़गिड़ा कर नहीं, तुम मुझे हक से हुक्म दो। तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है रवि। हाँ, मेरे गले लग जाने मेरे गले लग जाने। हालांकि मेरी कश्ती टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये बहने और पतवारों के बगैर भी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। तेरी और पूजा की मजबूत बाजुओं के सहारे। ला, रुमाल निकालो और मेरे ये आंसू पहुंचते। तो एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा रवि, देखना पहले की तरह। हाँ, एकदम से हेल्दी और फिट। तुम्हें तो आंसू पहुंचना भी नहीं आता यार, इतना मामूली सा तो काम है। ये मामूली काम नहीं है रवि। हाँ हाँ, बड़ा जान जोखिम का काम है। अब जा प्लीज, डॉक्टर के पास जा और उसकी जेल से मुझे रिहाई दिलाओ। मैं घर जाना चाहता हूँ। ओके, मैं यूं गया और यूं वापस आया। हाँ, क्या मेरी पूजा अब भी मुझसे इस हालत में प्यार करेगी? पता नहीं।
मेरे दिल की वीरानी कैसी है कि ज्यों ज्यों बढ़ती है एक आबादी सी पैदा हो जाती है। आज बरसों का बागी मन क्यों चाहता है कि किसी मिट्टी की मूर्ति के सामने झुक जाए। कुछ समझ में नहीं आता कि वो रवि जो मेरा होकर भी मेरा नहीं, क्यों उसे लेकर जी रही हूं मैं। ये जबरदस्ती है, मुझे उस पर कोई अधिकार नहीं। पर क्या करूं, खुद पर इख्तियार भी तो नहीं। जानती हूं वो मेरा कभी भी नहीं हो सकता। इस सूने माहौल की तरह मेरा उदास मन भी सूना रहेगा उम्र भर। इस मूर्ति की तरफ देखकर मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरा कोई नामुकम्मल ख्याल बाहर निकलकर पथरा गया है। बासी फूलों की बास कितनी उदास है। फूलों में से जब बास निकलती है तो उनको तकलीफ जरूर होती होगी। फूलों की ये बिखरी पत्तियां कितनी निडार दिखाई देती है। मैं भी कितनी निडाल हूं। जी चाहता है प्रार्थना करूं, पर नींद के माते देवताओं को पहले जगा तो लूं। हे प्रभु, दुनिया को तबाह और बर्बाद करना तेरे बाएं हाथ का खेल है। तो वो जान ला सकता है, आकाश से बिजलियां गिरा सकता है, तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। मोना, इसे क्या हुआ? मैं तुझसे विनती करती हूँ मेरे प्रभु, रवि का ख्याल मेरे दिल से कुचल दे, कुचल दे मेरे दिल से। अगर ये नहीं कर सकता तो मेरे पहलू में दिल की जगह बर्फ का डेला रख दे, जिस पर अगर कोई लकीर खिंच भी जाए तो अपने आप ही मिट जाए। क्योंकि मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ, भूल जाना चाहती हूँ। अब मुझे उसे याद करने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। रुको मोना, तो तुम रवि से प्यार करती हो? हाँ, और तुम? ये कैसा बेतुका सवाल है? अगर मैं रवि से प्यार ना करती होती तो फिर उससे शादी क्यों करती? प्यार तो मैंने भी किया है, पर मैं तो उससे शादी ना कर पाई। इसे तुम क्या कहोगी? हादसा या बदकिस्मती? पर रवि तो तुमसे प्यार नहीं करता। काश, काश के मैं रवि के सामने इजहार कर पाती। देखो मोना, रवि तुम्हारा अतीत था, भविष्य तो अब सिर्फ मेरा है। मेरी मानो तो रवि का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ये सब मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा पति है, बल्कि तुम्हें इसलिए समझा रही हूं क्योंकि तुम्हारी चाहत की कोई मंजिल नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, और अब तो हक भी नहीं। पूजा, तुम्हें तो रवि से मोहब्बत अभी कुछ सालों पहले ही पैदा हुई है, पर मैं तो उससे बचपन से मोहब्बत कर रही हूं। अब तुम ही बोलो, किसका हक उस पर ज्यादा हुआ, तुम्हारा या मेरा? मुझे ज्यादा बातें बनानी नहीं आती। मैंने सच्ची सच्ची बात तुमसे कह दी है। उम्मीद करती हूँ
जिस तरह मुझे तुम्हारे जज्बात का लिहाज है, तुम भी मेरी भावनाओं की कदर करोगी। तुम चाहती क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहती मोना, सिर्फ तुम्हारी भलाई की तमन्ना रखती हूं। इसलिए तुमसे गुजारिश करती हूं कि अपने हट से बाज आ जाओ, नहीं तो तबाह हो जाओगी। पूजा, सोना ही आग में तपकर कुंदन बनता है। प्रेम की ही अग्नि परीक्षा ली जाती है, क्योंकि प्रेम अग्नि में जलता नहीं। जो जल जाए वो प्रेम नहीं, अग्नि के पार जो बचा रह जाए वही प्रेम है, और फिर वो शुद्ध होकर बचता है। मेरा यकीन कर सकती हो पूजा? मेरा प्यार मिलन को नहीं मानता, बिरहा की तड़प को ही अपना प्रसाद समझता है। मैं तो रवि की प्रेम दीवानी हूं, और तुम दरस दीवानी। मुझे तुम पे पूरा यकीन है मोना, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत जोग है, कठिन तपस्या। माँ, पूजा भी तक क्यों नहीं आई? मंदिर गई है बेटा, आती ही होगी। क्यों, तुम्हें अपनी माँ की कंपनी अच्छी नहीं लगी क्या? ये बात नहीं है माँ, तुम मुझे कब से घुमा रही है, थक गई होगी, अब रुक भी जाओ। तुझे बेटा तेरी ये माँ सारी उम्र कंधे पर उठाए घूमती रही ना, तब भी तकलीफ नहीं हुई। तू मेरी तकलीफ की चिंता क्यों करता है? खुद तकलीफ में हो ना माँ, इसलिए मुझसे किसी की तकलीफ देखी नहीं चाहती। तो चुप क्यों हो गया बेटा? तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है। तेरी माँ हूँ, इसीलिए ऐसा कह रहा है तू, वरना असलियत तो कुछ और ही है। माँ, मोना को तो बम्बई भी जाना होगा, नौकरी से इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, मालिक नाराज हो जाते हैं। वो पागल लड़की है, कहती है अब बम्बई नहीं जाएगी, यही रहेगी हम लोगों के बीच। उसने तो तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। क्या इस्तीफा दे दिया? नहीं माँ, उसने ये अच्छा नहीं किया माँ। लो, पूजा और मोना तो आ भी गई। इतना प्यार करोगी तो मरने में भी बहुत तकलीफ होगी पूजा। क्यों, हमारा प्यार अब तुम्हें जहर लगने लगा है क्या, जो जरा सा छलकाने से तुम्हें मार डालेगा? काश उस हादसे में जहां इतने लोग मरे, मैं भी मरती होती। ए पूजा, शांत हो जाओ। रवि का मतलब हरगिज हरगिज तुम्हें सताने का नहीं था, वो तो अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। कैसी खुशी? मेरी सलामती की या अपनी अपंगता की? पूजा, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? प्लीज माँ,
मेरी पूजा को कुछ मत कहो माँ, मेरी पूजा को कुछ मत कहो। गलती मेरी ही थी जो मैंने इसका दिल दुखाया। तुम खुद दुखी हो रवि, इसीलिए दूसरों का दुख समझते हो। पर मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती। वादा करो, वादा करो रवि। तुम अगर मेरे साथ हो तो मैं कोशिश करूंगा कि दुख का जिक्र हमारे बीच कभी ना हो। क्यों ना आंटी हम कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन घूम आए, ताकि इस अंदर की घुटन से निजात पा सके। थक तो नहीं गई पूजा? मेरी हिम्मत का मजाक कर रहे हो? नहीं, एंजॉय तो कर रही है ना तुम? रवि को अकेला छोड़ कुछ अच्छा नहीं लग रहा मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। पूजा देखो, तुम रवि के साथ एक्स्ट्रा हमदर्दी कर रही हो और ये तुम उसके साथ ज्यादती कर रही हो। लेट हिम लिव नॉर्मली। नीरज, कम से कम तुम तो मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। अपने दिल से पूछो और फिर बताओ, क्या रवि मेरी तुम्हारी तरह नॉर्मल लाइफ जी सकता है? इन पहाड़ियों का दीवाना मेरा रवि क्या इन ऊंची पहाड़ियों पर मेरी तुम्हारी तरह चढ़ सकता है? नहीं नहीं नीरज, सच तो ये है, जितना प्यार रवि को इन पहाड़ियों से रहा है उतना मुझे कभी ना था। तो फिर तुमने उसके इसरार पर इनकार क्यों नहीं किया पूजा? मैं रवि की किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकती। शायद मुझे इन ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ता देख उसे यूं महसूस हो रहा होगा इस वक्त जैसे वो खुद इनकी ऊंचाई अपनी हांफती सांसों से माप रहा होगा। जब तुम इन पहाड़ियों पर चढ़ते चढ़ते हाँफने लगोगी ना और तुम्हारी सांसें रुकने लगेगी, तब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे दुनिया में से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। सच बात तो यह है मोना, यही वो पहाड़ियां हैं जिनसे मुझे प्यार है और मैं अपनी पूजा को अपने हर उस एहसास का वारिस बनाना चाहता हूं जिससे रूह को आनंद मिले। पूजा आज तो चली गई रवि, लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि इसके बाद वो कभी भी उधर का रुख नहीं करेगी। तुम पूजा को नहीं जानती मोना, मैं जानता हूं। उसकी जिंदगी के सामने एक पहाड़ सार उठाए खड़ा है। अगर वो एक मामूली पहाड़ की चढ़ाई से उकता गई तो। इतना विश्वास है तुम्हें अपनी पूजा पर? हाँ मोना, पूजा तो उस फूल का नाम है जिसके खिलते ही चमन में बहार आ जाती है। रवि, तुम भूल रहे हो, तेज हवाओं के झोंकों से वो फूल टहनियों से गिर ही जाते हैं। मगर तुम एक बात मत भूलो मोना, थोड़े से अंतराल के बाद जब फिर से बहार आती है तो चमन की डालियों पे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। रवि, फिर वही फलसफाना। क्यों, उकता गई? मगर मेरी पूजा कभी नहीं उकताती। वो तो मेरी हर खुशी, हर कमजोरी को जानती है, पर वो तो कभी भी। ए पूजा, उकता गई हो या थक गई हो? प्लीज नीरज, अब मुझसे 2 कदम भी चलना मुश्किल है। कहो तो टांगे दबा दूं? जी नहीं, एक बार अगर गलती से टांगे दबा भी ली तो सारी उम्र भुगतान करती रहूंगी। एक बात कहूं पूजा, बुरा तो नहीं मनाओगी ना? बेझिझक कह डालो, बहुत हिम्मत है मुझ में, जो उगलना है उगल डालो। पूजा, ये उगलना मुझे और तुम्हें दोनों को बहुत तकलीफ देगा। तुम मेरी तकलीफ का जरा विचार मत करो।
जो कहना है कह डालो। अच्छा पूजा, ये बताओ, अगर उस कार एक्सीडेंट में रवि मारा जाता तो तुम क्या करती? तुमसे मेरे दोस्त गुजारिश करती कि एक ही बार मुझे अपने अरमानों की लरजती हुई चट्टानों पर से नीचे गिरा दो, जिन पर मैं इस समय तक कड़ी हवाओं का सामना कर रही हूं। आज मुझे यकीन हो गया पूजा, आज मुझे यकीन हो गया कि रवि एक दिन जरूर नामा होगा। We are really proud of you, पूजा। We are really proud of you. मौत के डर से नाहक परेशान है, मौत के डर से नाहक परेशान है, मौत के डर से नाहक परेशान है, मौत के ए मोना, तुम किस सोच में डूबी हो गई? कहीं नहीं नीरज। मोना, मैं सोच रहा हूँ घर जाके माँ से तुम्हारी शादी की बात करनी पड़ेगी। शादी? हाँ। जो मर जाएंगे आप जिंदा कहाँ, जो मर जाएंगे थक चुके हैं बहुत। वो वक्त मेरे करीब कभी नहीं आएगा। सच कहूँ नीरज, तो मुझे शादी के नाम से ही डर लगता है। एक अनाथ की शादी ही क्या, हुई ना हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हो गई तो कहीं किसी गाड़ी के साथ टकरा कर अपंग हो गई तो मुझे अपनाएगा कौन? नीरज, मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। टांगों के होते हुए भी अपंग हूं मैं। और रवि, काश पूजा मोना होती और मोना पूजा। मोना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं रवि, कुछ नहीं। तुम्हें और पूजा को एक साथ खुश देखकर खुद को काबू न कर पाई। मुझे माफ कर दो रवि, मैंने यूं ही रंग में भंग डाल दिया। तुम लोग खुश रहो, मेरा क्या है? आंधी में टूटे पत्तों का क्या ठिकाना, आज यहाँ कल वहाँ। नीरज, तुमने मोना से कुछ कहा तो नहीं? नहीं भाई। नीरज, तुम रवि का ख्याल रखना, मैं लाती हूँ इस पगली को। मोना, रुक जाओ, आगे खाई है। पूजा! मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। पूजा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, पूजा कैसी है? उसकी जान तो हम लोगों ने बचा ली है, मगर क्या? प्लीज डॉक्टर, कुछ तो बताइए। अगर उसके हाथ पांव हमेशा हमेशा के लिए बेकार हो गए। एनी मिरेकल डॉक्टर? नॉट दिस टाइम।
उसके ब्रेन के कुछ सेल्स डेड हो चुके हैं। नहीं डॉक्टर, प्लीज ऐसा ना कहिए। उसकी जान बच गई है, इससे ज्यादा मैं और कह भी क्या सकता हूँ। मैं पूजा को देख सकती हूँ डॉक्टर साहब? नहीं, नॉट येट। फिर कब? डेफिनेटली कल। कि मेरी व्हील चेयर पूजा की जिंदगी में आने वाली है, तो मैं उसको मजबूती के साथ पकड़ कर रखता। अपने आप को संभालो रवि। पूजा को खुश रखने के लिए तुम्हें अब अपने रहे से एहसास के तिनके बीनकर उसके लिए खुशियों का घोंसला बनाना होगा। हाँ मुन्ना, तुम ठीक कहती हो। अब मुझे ही साहस बटोरना होगा। How are you feeling now? पूजा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। बुझाने के लिए पानी डालोगे तो भाप के ऐसे बादल उठेंगे जो मुझे ऊंचाइयों में ले जाकर झंझोड़ झंझोड़ कर नीचे पटक देंगे। मेरी मरने में मदद करो डॉक्टर, प्लीज प्लीज डॉक्टर, मेरी मरने में मदद करो। भगवान पर भरोसा रखो पूजा, तुम तो बड़ी हौसलामंद बेटी हो। भगवान का नाम न लो मेरे सामने। अगर उसे मुझे खुशी रखना होता तो मुझे इस दुर्घटना का शिकार ही क्यों करता? अगर किया था तो अपने थैले में क्यों ना डाल लिया? मेरी और उसकी दोस्ती खत्म हो चुकी है। अगर तुम मुझे वाकई ही सही सलामत देखना चाहते हो तो मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर, प्लीज मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर, प्लीज। भगवान इतना बेरहम नहीं है पूजा जितना तुम समझ रही हो। मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूं? हाँ, वो तुम्हारा रवि अब बिल्कुल ठीक ठाक चलने फिरने लगा है। वाकई डॉक्टर? यस ऑफ कोर्स। मोहब्बत बड़ी जालिम और खुदगर्ज होती है। कमबख्त अपनी मौत पर भी नाकते से पास नहीं आती। मेरा रवि ठीक हो गया है। मेरा रवि ठीक हो गया है। पूजा, हे पूजा, लिटा दो। सोना चाहती हो? नहीं रवि, तुम सो जाओ। कई रातों से जो जाग रहे हो, मेरा क्या है, मैं यूं ही तुम्हारी बाहों में सो जाऊंगी। सच तो ये है रवि कि अब मुझे नींद कभी नहीं आएगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो पूजा?
तुम कोशिश तो करो। अच्छा, आओ मैं सुला देता। जाती हुई बहार पर क्यों अपना वक्त जाया करते हो? तुम्हारी जिंदगी तो अब शुरू होती है और मेरी धीरे धीरे फना होती जा रही है। क्यों मुझे रुलाना चाहती हो पूजा? क्यों मुझे रुलाना चाहती हो? इसलिए कि मेरे साथ साथ तुम्हारे सारे आंसू मर खप जाए, ताकि जब कल की शुरुआत करो तो इन कमबख्त आंसुओं का नामो निशान ना रहे। तुम ठीक हो जाओगी पूजा, मैंने कहा ना, तुम ठीक हो जाओगी। फिर हम उन पहाड़ियों पर दौड़ेंगे पूजा, जहां हम अक्सर दौड़ने की बातें किया करते थे। दर्द होता है। नर्स को बुलाओ। वो लम्हे कहीं से बुला लाओ रवि, जब मेरे और तुम्हारे बीच इस व्हीलचेयर की दीवार नहीं थी। जीने का तस्वुर तो मैंने भी किया था, पर क्या मालूम था कि तस्वुर भी सिर्फ उन तितलियों सा निकलेगा जिन्हें पकड़ने की धुन में हमेशा मेरे हाथ लहूलुहान हो जाया करते थे। और रवि, काश तितलियां कांटों पर चिपके फूलों पर अपने घरौंदे न बनाती होती। मेरी हथेलियां छिलने से तो बच जाती। बत्ती बुझा दो रवि, बत्ती बुझा दो। नींद आ गई? ये हसीन सौगात तो हसीन लोगों की अमानत हुआ करती है। मुझ जैसी अपंग को तो खैरात में भी नहीं मिलता। मैं नर्स को बुला के लाता हूँ पूजा। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मुझे नर्स नहीं, तुम चाहिए। बस यूं ही मेरे साथ बैठे रहो, ताकि तुम्हें देखते देखते ये आंखें बंद हो जाए। मैंने उससे प्यार किया है, वो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, और उसने मेरे जिस्म के उस हिस्से को नाकारा बना दिया, नाकारा बना दिया। हाँ, तुम ठीक कहते हो रवि। और डॉक्टर भी कह रहे थे कि पूजा ज्यादा से ज्यादा 1 बरस और जिंदा रह सकती है। तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है, मां को मालूम है, मोना को मालूम है, सिवाय पूजा के सबको मालूम है। और रवि, इस कहानी का सबसे कोमल भाग यही है। डरता हूं रवि, अगर पूजा को किसी दिन इस सच्चाई का पता चल गया तो क्या वो इस शॉक को सह पाएगी? नहीं नीरज, नहीं। मेरी पूजा को ये बेरहम सच्चाई बताने की कभी कोशिश भी नहीं करना। उस गरीब की जिंदगी का इतना कम हिस्सा छीनना अत्याचार है। हमें हमेशा यही कोशिश करनी है कि जब तक वो जिंदा रहे, खुश रहे,
उसकी भावना को कभी ठेस ना लगे। और अगर अभी कोई छाला रगड़कर फूट पड़ा तो कयामत आ जाएगी नीरज, कयामत आ जाएगी। हाँ रवि, इसीलिए रवि मैं समझता हूं कि हमें एक खूबसूरत सी भूमिका बांधकर पूजा को सब कुछ सच बता देना चाहिए। नहीं नीरज नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा विचार भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, लेकिन रवि अगर दिमाग में ऐसा विचार आ जाए तो क्या करें? इंतजार उस घड़ी का, इंतजार उस पल का, इंतजार उस वक्त का, इंतजार पूजा की मौत का। मेरी पूजा की मौत का नीरज, मेरी पूजा की मौत। पूजा, क्या सोच रही हो? मौत इस तरह चुपचाप आकर खड़ी हो जाएगी और मुझे उसकी आहट तक न हो पाएगी, ऐसा मैंने सोचा भी ना था। चारों ओर न जाने किन मौत का सा सकूत छाने लगा। तुम फिजूल सोच रही हो पूजा, वो लोग भगवान तो नहीं है। जिंदगी और मौत उसके हाथ है। एक जिंदगी के लिए एक मौत, उसका हिसाब किताब तो बहुत अच्छा है। अब मुझे किसी का डर नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं। हाँ, रवि को लेकर बहुत परेशान हूं। डरता है वो तुमसे। मुझसे भला कोई क्या डरेगा? वो तो अपने आप से डरता है। रवि इतना कमजोर नहीं है पूजा। समय बड़े पहाड़ को भी खोखला कर देता है। वो तो एक इंसान है। तुम अब सोना चाहोगी पूजा? मेरे जख्मों का मजाक उड़ा रही हो या फिर मेरे गांवों की तौहीन कर रही हो? नहीं पूजा, मुझे गलत मत समझो। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती हो जिससे मेरी मौत आसान हो जाए? प्लीज पूजा, प्लीज ऐसी बातें मत करो। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो बहुत भयानक लगती हो। हर उजाड़ भयानक होता है। उस बेचारे को तो अपनी मनहूसियत से ही फुर्सत कहाँ होती है, जो औरों को डराए। वो तो खुद छिपा हुआ भयभीत होता है। मेरी हालत में जो इंसान हो, उसकी बेवकूफी की कोई हद नहीं रहती। वो अपने घावों के टाके खोल खोल कर देखता है, अंगूरों की जवानी टीसों की कहानी सुनाता है और अपने आप को बहुत बड़ा शहीद समझता है। मोना, मोना, तुम उन लोगों की दर्दनाक कहानी जानती हो जो ऊंचाइयों पर पहुंचकर गड्ढे में पड़े हवाई किले बनाते हैं। मैं तो उन हदों से बहुत आगे निकल आई हूँ पूजा। ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर अपने इन हाथों से ढा चुकी हूँ।
ऐसा करते करते अब तो मेरे दिल में भी गड्ढे पड़ चुके हैं। पूजा, मैं इंजेक्शन के लिए नर्स को बुलाऊं? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मोना, प्लीज। मैं अकेला रहना चाहती हूँ। पूजा, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? प्लीज करो ना। अच्छा। हैप्पी बर्थडे पूजा। आज मेरा जन्मदिन है। हाँ पूजा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुमने मुझे सब कुछ दिया, जो कुछ मैंने चाहा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ और मांगना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है पूजा। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं आज अपनी जिंदगी का अंतिम घाव खाना चाहती हूँ तुम्हारे हाथ। बोलो, देते हुए एक वचन का नजराना। अगर तुम ये घाव खाना जरूरी समझती हो पूजा, तो इसे अपने दिल ही में खा सकती हो। लेकिन ये घाव तो तुम्हें लग चुका है, अब दोबारा क्यों इसे खुलवाना चाहती हो? इसलिए तुम्हारा संपूर्ण शरीर मुझे डस रहा है रवि। तुम्हारा रोम रोम तलवार की धार के समान मेरी अपंग इच्छाओं पे फिर रहा है। तुम अपना शरीर मुझसे कहीं दूर ले जाओ। यही नजराना एक अपाहिज आज तुमसे मांगती है। तो तुम्हें मुक्ति का नजराना चाहिए पूजा। मैंने बहुत कोशिश की रवि, मेरा ईमान जाता है, लेकिन मैं अपने इन बेजान हाथों को अपने कत्ल के लिए तैयार न कर सकी। तुम मुझे कमजोर कह, बुज़दिल कह, मैं आज तुम्हारे सामने स्वीकार करती हूँ कि मैं तुम्हारी जवानी के बाग को, जिसके पत्ते पत्ते बूटे बूटे में तुम्हारे कुंवारे अरमानों का गरम गरम खून दौड़ रहा है, अपने हाथों से नहीं उजाड़ सकती, नहीं उजाड़ सकती। हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए पूजा, कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई चाबी जरूर होती है। मुझे वो चाबी ला दो ना। लाओ, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो पूजा। मुश्किल मालूम होता है। नहीं, मुश्किल को आसान बनाने के लिए मुझे हर रास्ता मालूम है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा हाथ किसी अनाड़ी के हाथ में नहीं होना चाहिए पूजा। तुम्हें तुम्हारा नजराना दे रहा हूं पूजा। बाय पूजा। रवि!
पूछिए हम किधर जाएंगे, हमसे मत पूछिए हम किधर जाएंगे। थक चुके हैं बहुत, थक चुके हैं बहुत, अपने घर जाएंगे। हमसे मत पूछिए हम किधर जाएंगे, हमसे मत पूछिए हम किधर जाएंगे। थक चुके हैं बहुत, थक चुके हैं बहुत, अपने घर जाएंगे।